ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आगे बढ़ूं, उससे पूर्व आप सभी भाइयों बहनों को हरियाली अमावस्या पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जगत जननी माँ की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। आज मैं प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। श्रीमान प्रदीप गुप्ता जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, कैन वी ड्रिंक वाटर इमीडिएटली आफ्टर प्राणायाम। प्रदीप जी, बिल्कुल आप प्राणायाम करने के तुरंत बाद पानी पी सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है। हाँ, पानी के अलावा आप कुछ भी प्राणायाम करने के 30 मिनट बाद तक नहीं पी सकते, और यदि पिएंगे तो आपको हानिकारक प्रभाव अवश्य दिखाई देगा। पानी पीने से कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं होता है। आगे श्रीमान जुगल शर्मा जी ने अपनी विशेष समस्या प्रकट करते हुए लिखा है, जय गुरुदेव। आदरणीय गुरु जी को सादर प्रणाम। जय गुरुदेव जुगल जी, खुश रहिए, माँ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। गुरुजी, मैं आसन प्राणायाम आदि का अभ्यास करता हूँ, जो अभी भी चल रहा है। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणाकर्षण, सूर्य वेदन, नाड़ी शोधन, भ्रामरी, उद्गीत प्राणायाम कर रहा हूँ, जिसमें से प्राणाकर्षण एवं सूर्य वेदन अभी करीब 15 दिन पूर्व ही शुरू किया है। खेचरी मुद्रा के अभ्यास का भी प्रयास कर रहा हूँ। गुरुजी, क्या इनमें से किसी या खेचरी मुद्रा के प्रयास के कारण सुबह सोकर उठने पर जब कुल्ला करता हूँ तो मुंह से लाल पानी गिरता है, अर्थात सुबह सुबह ब्लड आता है? क्या यह इनमें से किसी अभ्यास के कारण से है? गुरुजी, शंका का समाधान शीघ्र करें, परेशान हूँ, आपकी अति कृपा होगी। जुगल जी, आपके साथ में जो समस्या घटित हो रही है, इस समस्या से मैं भी भयंकर तरीके से परेशान रहा था, और इस समस्या से मैं स्वयं गुजरा हूँ। आप तो मेरे से पूछ रहे हैं, लेकिन मेरे सामने कोई ऐसा मार्गदर्शक भी नहीं था जिससे मैं पूछ सकूं। इसलिए मेरे को भी भर भर के खून आता था, बहुत अधिक। सोकर उठने के बाद ही नहीं, दिन के समय भी जब भी थूकता था तो थूक में खून ही आता था, और बहुत अधिक आता था। इसलिए जब हम प्राणायाम में अधिकता करते हैं या अत्यधिक प्राणायाम करते हैं, बहुत अधिक दबाव डालते हैं हमारे फेफड़ों पर, तो ऐसी स्थिति निश्चित रूप से घटित होती है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इसलिए आप जो अत्यधिक अभ्यास कर रहे हैं, इसे सीमित कीजिए। प्राणायाम अधिक करने का कोई भी औचित्य नहीं है। आप अधिक से अधिक गायत्री महामंत्र का जप करते हुए ध्यान कीजिए। और हाँ, प्राणायाम सिर्फ आपको मेरा विशेष सुझाव है, अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसे नाड़ी शोधन प्रक्रिया के तहत भी आप करें। हाँ, अभी आपको समस्या हो रही है तो अभी तो आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम सामान्य रूप से ही करना है, नाड़ी शोधन भी नहीं करना है, जब तक आपकी यह समस्या समाप्त नहीं हो जाती। अनुलोम विलोम सामान्य प्राणायाम कीजिए, थोड़ी सी देर कपालभाति कीजिए और भ्रामरी प्राणायाम कीजिए।
अन्य प्राणायाम को अभी आप छोड़ दीजिए और केचरी मुद्रा का आप अभ्यास कर रहे हैं तो उसमें आप जिह्वा को लंबी करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, यह भी महत्वपूर्ण है। यदि आप जिह्वा को लंबा करने के लिए कोई विशेष प्रयोग कर रहे हैं तो उससे ब्लड आ सकता है। बाकी खेचरी मुद्रा का यदि आप जिह्वा को काट नहीं रहे हैं, सिर्फ वैसे ही जिह्वा को ऊपर तालू में लगा रहे हैं तो उससे ब्लड नहीं आता है। हाँ, प्राणायाम का विशेष दबाव से आप अभ्यास करते हैं तो उससे निश्चित रूप से अंदर से मांसपेशियाँ हमारी जो रक्तवाहिकाएं हैं वे फट जाती हैं, उसके परिणाम स्वरूप ब्लड आता है। इसलिए आप प्राणायाम को सीमित कर दीजिए और अधिक से अधिक आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र का जप कीजिए। प्राणायाम को 15 से 20 मिनट तक ही सीमित रखिए और बहुत अधिक प्राणायाम मत कीजिए, क्योंकि प्राणायाम करने का, मंत्र जप करने का, ध्यान करने का मूल उद्देश्य, मूल लक्ष्य होता है समाधि की प्राप्ति। हमारा जो मन है वह हमारे नियंत्रण में आ जाए। तो आप 20 से 25 मिनट, 30 मिनट, 15 मिनट भी आप प्राणायाम करते हैं अच्छी तरह से तो भी काम चल जाता है। किंतु आपका अच्छा अभ्यास है तो 20 से 25 मिनट आप अभ्यास कर सकते हैं, किंतु इससे ज़्यादा न करके आप गायत्री महामंत्र का अधिक से अधिक जप करें। आपको आपका लक्ष्य बहुत ही तीव्र गति से प्राप्त होगा। आगे बहन मोनिका मुर्मू जी ने पश्चिम बंगाल से अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी 1 महीने से मुझे कुछ आवाज़ और लिखा हुआ कुछ दिख रहा है। गहरे ध्यान में मुझे अपने अंदर का शरीर महसूस हो रहा है। क्या ये कुंडलिनी ज़्यादा एक्टिव होने के लक्षण हैं? गुरुजी मुझे बताएं। बहन, कुंडलिनी ज़्यादा जागृत होने से ऐसा होता है। कुंडलिनी जागृत होने से ही सब कुछ होता है, लेकिन ज़्यादा जागृत हो गई ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़्यादा जागृत होने से कोई तात्पर्य ही नहीं है। आप जैसे जैसे ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ती हैं, जैसे जैसे आपका ध्यान गहरा होता जाता है, वैसे वैसे आप अपने अंतस्थ में उतरती जाती है। और जैसे जैसे आप अपने अंतस्थ में उतरेंगी, आपका मन एकाग्र होगा, वैसे वैसे आप अपने अंदर का अनुभव प्राप्त करेंगी। और इस अनुभव की अंतिम परिणति आत्मबोध है, आत्मस्वरूप का साक्षात्कार है। इसलिए आप ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ रही हैं, अपने अंतस्थ में डूबने का प्रयास कर रही है, उसका यह परिणाम है। कुंडलिनी ज़्यादा जागृत होने से सिर्फ आपका प्राण सहस्रार चक्र में जा कर के स्थिर हो जाता है और उसी के परिणाम स्वरूप बाद में आपको गहरे ध्यान की प्राप्ति होती है। और गहरे ध्यान की प्राप्ति के परिणाम स्वरूप ही आपको अपने अंतस्थ का ज्ञान होता है। इसलिए ध्यान के परिणाम स्वरूप आपको ऐसा हो रहा है। हाँ, इसे कुंडलिनी जागरण का परिणाम भी कह सकते हैं, क्योंकि कुंडलिनी जागरण के बाद ही सब कुछ घटित होता है। आगे श्रीमान विजेंद्र शर्मा जी ने फरीदाबाद से अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, योगी जी प्रणाम। प्रणाम विजेंद्र जी, खुश रहिए। जय माँ आदिशक्ति, जय माँ आदिशक्ति। योगी जी, क्या बीड़ी सिगरेट पीना ध्यान में बाधक हैं? बिल्कुल, बीड़ी सिगरेट पीना ध्यान में बाधक हैं, क्योंकि बीड़ी सिगरेट सीधा सीधा हमारे फेफड़ों को प्रभावित करती है। और प्राणो वे ब्रह्म
प्राण ही ब्रह्म है। कुंडलिनी जागरण का मूल आधार ही प्राण ऊर्जा है और हमारा जीवन भी प्राण ही है। इसलिए जिस जिस कार्य से प्राण शक्ति का क्षय होता हो, प्राण शक्ति बाधित होती हो, प्राण शक्ति अवरुद्ध होती हो, वह प्रत्येक कार्य मानव मात्र के लिए शारीरिक रूप से ही नहीं, मानसिक रूप से ही नहीं, आध्यात्मिक रूप से भी अहितकर है, आध्यात्मिक उन्नति में भी बाधक है। इसलिए बीड़ी सिगरेट पीना, शराब पीना, जर्दा गुटखा आदि खाना, ये सब साधना के पथ पर आगे बढ़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत बड़े अवरोध हैं, बहुत बड़े। किंतु यहाँ पर आगे आपने लिखा है, मैं बीड़ी छोड़ने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ पर छोड़ नहीं पाता। मैं 30 वर्ष से बीड़ी पी रहा हूँ, बीड़ी पीने की आदत कैसे छोड़ूं, कृपया मार्गदर्शन करें। बस यहीं पर सब कुछ समझने की बात है। आप 30 वर्ष से बीड़ी पी रहे हैं, अब आप बीड़ी के गुलाम हो गए हैं। बीड़ी को आप पी नहीं रहे हैं, बीड़ी आपको पी रही है, आप पर बीड़ी हावी हो गई है। किंतु यहाँ पर समझने की बात यही है कि आपको अब बीड़ी को छोड़ना नहीं है, बीड़ी स्वयं आपको छोड़ेंगी। क्योंकि यदि आप बीड़ी को छोड़ सकते तो कब के छोड़ चुके होते। अब बीड़ी को ही आपको छोड़ना होगा और यह होगा जब आप प्राणायाम का अच्छी तरह से अभ्यास करते हुए, जो कि नाड़ी शोधन प्रक्रिया एवं आज्ञा चक्र का जागरण दोनों वीडियोज़ के अंतर्गत मैंने समझाया है। आप उन प्राणायामों का अच्छी तरह से अभ्यास करते हुए, जब आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र का 21 माला जप पहुंचा देंगे तो आप देखेंगे कि बीड़ी आपको स्वयं छोड़कर भाग गई है। निश्चित मान लीजिए, बीड़ी आपको छोड़ करके चली जाएगी, क्योंकि आपका मन उस समय पूर्णतया परिवर्तित हो जाएगा, पूर्णतया। और फिर बीड़ी आपको मजबूर नहीं कर पाएगी। इसलिए अधिक से अधिक गायत्री महामंत्र का जप कीजिए, निश्चित रूप से आपकी बीड़ी छूटेगी। किंतु अभी तो आप आराम से पीते रहिए, बस अपना जप बढ़ाते रहिए, क्योंकि गायत्री साधना के मार्ग पर प्रत्येक साधक के लिए प्रथम आवश्यकता यही होती है कि वह शराब एवं मांस से दूर हो जाए। बाकी उसके सारे व्यसन गायत्री महामंत्र के जप के प्रभाव से अपने आप छूटते हैं, अपने आप। इसलिए आप आगे बढ़िए, चिंता की कोई बात ही नहीं है, आपकी बीड़ी अपने आप छूटेगी। जय गुरुदेव, जय मां आदिशक्ति।